हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो कल हमने अपना 10th के वीडियो स्टार्ट किए थे। 10th के वीडियो में कल हमने 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट 5 पार्ट्स करे थे। तो आज हम 6th पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट करने जा रहे हैं। मैंने पहले लिख दिया क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है, एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होती, इसलिए आज मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए पहले ही इसको बोर्ड पे लिख रखा है, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन है दो, 3x/2 - 5y/3 = -2 और दूसरी इक्वेशन है x/3 + y/2 = 13/6। तो अभी अपॉन में है तो हमें दिक्कत होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो हमने 2, 3 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इन तीनों का एलसीएम ले लिया 6। तो 6 एलसीएम ले लिया तो ये आ गया 9x माइनस, ये 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 जा 9x, 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 5y से मल्टीप्लाई किया 10y और फिर ये 6 2 जा 12, ऐसे ही नीचे यहाँ पे 6 एलसीएम आ गया तो यहाँ पे आ गया 2x, यहाँ पे आ गया 3y और ये 13। तो हमारी दो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट और ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको कल बताया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल लो और दूसरी में सब्स्टिट्यूट कर दो। और तो अब इसमें बड़े बड़े लग रहे हैं, मैंने कहा क्वेश्चन थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए आज मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन में से वैल्यू निकाल देती हूँ। पहले तो कल तो मैं फर्स्ट से निकाल रही थी, तो मैंने कहा था मर्जी होती है, चाहे फर्स्ट में से निकाल लो चाहे सेकंड से निकाल लो, तो मैं सेकंड में से निकाल देती हूँ। तो सेकंड में से निकाल दिया, 2x को इधर रख दिया, 3y को उधर ले गई और फिर 2 से डिवाइड हो गया, तो ये मेरे पास x की वैल्यू होगी। अब x की वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगी, तो x की वैल्यू मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी, यहाँ से x को हटा दिया, वो लिखना पड़ेगा पुटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ पे x है वो हटा दिया और x की जगह x की क्या रख दी, वैल्यू, और ये वैसे का वैसा है, कोई इसमें चेंज नहीं है। अब नीचे डिनोमिनेटर में 3 चीजें हैं, 2 1 1, तो 2 एलसीएम आ गया, 2 एलसीएम आ गया तो 2 1 जा 1, तो ये तो खाली किसी से मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो इसकी ब्रैकेट मैंने यहीं पे सोल्व कर दी। 9 की 13 से 117, 9 की 3y से 27y और 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 10 जा 20y, फिर 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 12 जा 24, ऊपर वाली चीज लिख ली, सॉल्व किया, 27 और 20 47y माइनस आ गया और ये 117 उधर आ गया, 117 ऐड हुआ, दोनों माइनस के हैं तो -141 और ये 47, माइनस से माइनस क्या हो गई, कैंसिल, 47 नीचे गया तो 3 पे कैंसिल, तो हमने y की वैल्यू मिल गई हमें, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 3। इसके बाद अब हमने क्या किया, इस y की वैल्यू को, ये जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू दोबारा लिख लेंगे और इसमें y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू है 3, तो y की जगह y को हटा दिया, y की जगह 3 पुट किया, तो आ गया हमारे पास 13 - 9, 13 - 9 4/2, यानी कि ऐसे क्वेश्चन आपने कल कर लिए थे, तो आपको समझ आ गया होगा आई होप। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन अपना शुरू करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा करने जा रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दो इक्वेशन दे रखी हैं, एक है 2x + 3y = 11 और दूसरी इक्वेशन है 2x - 4y = -24, और हमें इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इस इक्वेशन से m की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और उनको किस में पुट कर देंगे, y की जगह y की वैल्यू, x की जगह x की वैल्यू, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, m की। तो पहला ही प्रोसेस जैसे पहले किया था, दोनों इक्वेशन लिख ली, 2x + 3y = 11 और इधर लिख ली 2x - 4y = -24, 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। अब वही इसमें से x की वैल्यू निकाल ली, और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन क्या है, सेकंड। तो वही पुटिंग x इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर,
और सेकंड में जहाँ पे x है वहां से x की वैल्यू को यहाँ पर हम रिप्लेस कर देते हैं। इस 4y माइनस 20, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और हमारे पास आ गया 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 24, और ये माइनस 7y हो गया, 11 उधर चला गया, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 5, तो y की वैल्यू 5 होगी बच्चों। y की वैल्यू 5 होने के बाद y की वैल्यू इसमें पुट करिए, थ्री इंटू 5/2, तो ये आ गया 11 माइनस 15/2 माइनस 4/2, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2। क्लियर है? और अब हमें इसमें से m की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें केवल y की वैल्यू पता है, हमें x की भी पता है, तो m की निकाल देंगे। तो हमने लिखा y इक्वल टू mx प्लस 3, तो हमने क्या लिखा y इक्वल टू mx प्लस 3, और y की जगह y की वैल्यू रख दी 5m, x की वैल्यू -2 प्लस 3, तो 5 3 इधर आ गया और इधर आ गया -2m, तो ये 2 आ गया, तो हमारे पास आ गया -2m इक्वल टू 2, तो m आ गया हमारे पास 2/-2, कट गया, तो m की वैल्यू हमारे पास आंसर आ गया -1। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, है वेरी गुड। Yes, my dear students, now we are on the third question. Third question is about the word problem of linear equation in two variables. तो I did the statement for you. ये कहता है कि दो नंबर है और दो नंबर का डिफरेंस कितना है 26, और एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, तो हमें नंबर्स निकालने हैं। नंबर्स निकालने तो लेट करने पड़ेंगे, तो लेट द फर्स्ट नंबर x, let the second number, तो वो हमने ले लिया y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन करते थे आप 8th क्लास में। तो अब दो नंबर हमारे पास है, और वो क्या कह रहा है कि दो नंबर के बीच में डिफरेंस, अब दो नंबर के बीच में डिफरेंस कह रहा है, तो इसका मतलब एक बड़ा है और एक छोटा है, तो फिर लार्जेस्ट लो, लेट द लार्जर नंबर x और स्मॉलर नंबर y। तो लार्जर नंबर हो गया x और स्मॉलर नंबर हो गया हमारा y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है 26, दोनों नंबर का डिफरेंस 26 है, तो क्लियर है बड़ा नंबर है x, और x में से हमने छोटा नंबर माइनस किया, तो ये हमारा कितना है 26, इक्वेशन नंबर हमारी आ गई फर्स्ट। और इसके बाद है हमारा कि एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। अब एक नंबर है हमारा x और दूसरा नंबर है y। अब हमने बीच में इक्वल का साइन लगाना, तभी हमारी लीनियर इक्वेशन बनेगी। तो हम क्या करेंगे, अब ये नंबर 3 टाइम्स है क्योंकि बड़ा है, तो ये 3 टाइम्स होगा, तो इक्वल करने के लिए मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक 9 एक 3 है, मैंने इक्वल करना है, तो मैं छोटे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसी तरह से मेरा बड़ा नंबर है x, छोटा नंबर है y, और ये 3 गुना है, तो इक्वल करने के लिए मेरे को इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब इससे मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई x माइनस 3y इक्वल टू 0। दिस इज माय इक्वेशन नंबर सेकंड। तो एक बार तो पहला था कि एक दोनों का डिफरेंस 26 है, तो दोनों का डिफरेंस 26 हो गया। फिर कहता है एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, यानी कि 3 टाइम्स है, तो मैंने छोटे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब दो इक्वेशन आ गई, तो वही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह अब हमें करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह करेंगे, तो दोनों इक्वेशन हमने लिख ली। तो एक इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 26, और दूसरी इक्वेशन है हमारी x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो इसमें से x की वैल्यू निकाल ली, और मैं उसमें से भी निकाल सकती हूँ, मैं इसमें से निकाल लूंगी, आसान पड़ेगी। x 3y को उधर लेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3y। अब x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट है इक्वेशन। तो x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू मैंने क्या निकाली है 3y, तो 3y में से y गया 2y, तो y आ गया 26/2।
तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 13। अब y की वैल्यू 13 आ गई, तो अब y की वैल्यू 13 आने के बाद और अब मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, और x मेरे को पता है x किसके इक्वल है, 3y के। तो y की वैल्यू पुट करी, तो ये मेरे पास आ गया 39। तो मैं आंसर लिख सकती हूँ, हेंस द नंबर्स आर 13 एंड 39। तो आई होप समझ आ गया होगा। दोबारा से देख लेंगे, दोनों का डिफरेंस 26 है और एक नंबर दूसरे का 3 गुना था, तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन में कौन सा मेथड लगाया, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया और नंबर हमने निकाल दिए। ठीक है, तो इस माय डियर स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट थर्ड का सेकंड पार्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा। थर्ड का सेकंड पार्ट क्या कहता है कि लार्जर मींस बड़ा, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल आप छोटी क्लास में पढ़ते थे 8th में 7th में। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं जिनका टोटल क्या होता है 180 डिग्री। तो ऐसे दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं और उनमें जो बड़ा एंगल है, एक्सीड माने बड़ा है छोटे से 18 डिग्री, यानी कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे से कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। तो इससे पता चल रहा है कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 18 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल है तो इससे पता चल रहा है कि दोनों का सम कितना है, 180। तो हमें एंगल्स फाइंड आउट करने, तो लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू x डिग्री, लेट सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल, फर्स्ट की जगह बड़ा लिखेंगे, लेट द लार्जर सप्लीमेंट्री है एंड स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल, पूरा लिख लेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू y डिग्री। अभी सप्लीमेंट्री एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है बच्चों, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का टोटल क्या होता है 180। तो इसको मतलब पहली इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद क्या करता है, लार्जर एक्सीड करता है दूसरे से 80 डिग्री, यानी कि लार्जर है x और ये छोटे से बड़ा है, यानी कि x बड़ा है y से, तो x और y का डिफरेंस कितना है हमारा 18 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई सेट। अब हमारी दो इक्वेशन आ गई, जैसे हमारी दो इक्वेशन आ जाती है तो हम उनमें कौन सा मेथड लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, मैं ऊपर से बिठा रही हूँ। तो हमने क्या किया, दो एंगल मान लिए और दोनों सप्लीमेंट्री है, तो इसलिए पहली इक्वेशन आ गई, दोनों का टोटल 180 है और बड़ा छोटे से कितना है 18 डिग्री ज्यादा है, तो दूसरी इक्वेशन आ गई, दोनों लिख ली, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री और दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। अब इसमें से किसी की भी वैल्यू निकाल लो या उसमें से निकाल लो, तो मैं उसमें से निकाल लेती हूँ, x इक्वल टू, अब डिग्री यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं होगा, 18 प्लस वाई, x की वैल्यू हो गई 18 प्लस वाई, तो यहाँ पे वही लिखेंगे। ये हमारी इक्वेशन क्या है फर्स्ट और ये सेकंड। तो पुटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में से, इसमें से सेकंड में से निकाल ली, फर्स्ट में रख दी, रख देते हैं। अब x है तो x की जगह ये रख दिया 18 प्लस वाई हमने, ठीक है जी। x को हटा दो, हटाने में तो 4 है, हटा दो, तो y और y क्या हो गया 2y और 18 उधर चला गया, क्लियर। तो ये हमारे पास आ गया 2y इक्वल टू 162, तो 162 आ गया बच्चों, तो y आ गया हमारे पास 162/2, तो एंगल की वैल्यू आ गई हमारे पास 81 डिग्री, ठीक है जी। और अब हमने x निकाल रखा है, ये रहा x हमारा कितना है, क्लियर है, 18 प्लस वाई, तो y की जगह y की वैल्यू, तो हमारा दूसरा एंगल आ गया 99 डिग्री। तो अब इनका टोटल करके देखो तो 180 आएगा, तो हमारा सही है। और 99 में से 81 माइनस करेंगे तो हमारा कितना डिफरेंस हो जाएगा 18 डिग्री का, तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो हम लिखेंगे हेंस आंसर रिक्वायर्ड एंगल्स आर, रिक्वायर्ड
एंगल्स आर 81 डिग्री एंड 99 डिग्री। तो आ गया होगा समझ में, दोनों एंगल का सम 180 है, उनका डिफरेंस 18 है। तो हमने कौन सा मेथड लगा दिया, तो हमने कौन सा मेथड लगा दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया, तो हमारा सॉल्व हो गया। आई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा नया क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो नए क्वेश्चन में कहता है कि एक क्रिकेट टीम की कोच है, तो एक क्रिकेट टीम की कोच है और वो 7 बैट खरीदती है और 6 बॉल खरीदती है, तो उसके लग जाते हैं 3800 रुपीज। और बाद में वो 3 बैट और 5 बॉल फिर खरीदती है, तो उसके लग जाते हैं 1750, यानी कि 1750 रुपीज लग जाते हैं। तो हमें एक बॉल की और एक बैट की कॉस्ट निकालनी है। तो लेट करना पड़ेगा, दो चीजें हैं, तो दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल एक्स रुपीज। बॉल की बैट लेते पहले, वो बैट। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल वाई। अब बहुत ही आसान है, ये देखो कितने बैट है 7, तो एक बैट की कॉस्ट कितनी है x, तो 7 बैट की कितनी कॉस्ट होगी 7x। और कितनी बॉल है 6, तो 6 बॉल की कॉस्ट होगी 6y, और इनकी टोटल कॉस्ट हो गई 3800। ऐसे हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। फिर बाद में वो क्या करती है, 3 बैट और 5 बॉल और खरीदती है, तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी हो गई 3x, 5 बॉल है तो 5 बैल की कॉस्ट कितनी होगी 5y, और इनकी टोटल कॉस्ट हो गई 1750। तो ये हमारी दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। और अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन लिख ली बच्चों मैंने। पहली इक्वेशन थी मेरे पास 7x + 6y = 3800, और दूसरी इक्वेशन है 3x + 5y = 1750। तो हमारी ये इक्वेशन नंबर क्या है फर्स्ट, और ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या है सेकंड। और अब हम वैल्यू निकालते हैं। इसमें से वैल्यू निकाल लो या इसमें पुट कर दो, तो उसमें से निकाल लेते, उसमें थोड़े छोटे अक्षर है ना, या इसमें से निकाल लो, तो मैं इधर से निकाल लेती हूँ। 5y 1750 - 3x। आप 3x को भी 5y को भी उधर ले जा सकते थे, आपकी मर्जी है। तो y की वैल्यू निकल गई 1750 - 3x / 5। अब वही पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट। आप चाहो तो इसमें से निकाल के इसमें भी पुट कर दो, है ना, करो पुट। 7x तो ऐसे का ऐसे, 6y की जगह y की वैल्यू, और फिर ये किसके इक्वल है 3800। इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1। क्लियर है। और अब 5 एलसीएम, जैसे हम पहले करते थे 8th क्लास में, ऐसे क्वेश्चन हमने कितने करे हुए हैं, ठीक है ना। तो 5 7 35x, 5 से 5 कट गया, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 6 की इससे, 6 की इससे, 6 5 या 30, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद ये आ गया हमारे पास 18x, और क्योंकि 5 तो हमारे ऊपर का ऊपर के ऐसे ऐसे चीज लिखी थी मल्टीप्लाई करके, एलसीएम 5 5 1, तो ये ऐसे कैसे लिखा गया, इस किससे मल्टीप्लाई, इस किससे। अब ये 3800, 5 8 40, यानी कि 4 बच गया, 5 3 15, 15 और 4 19। तो ऊपर ऊपर वाली अक्षर मैंने ले ली। 35x + 10 500 - 18x = 19,000। तो 35x - 18x, और उधर लिखा 19,000 - 10,500। तो हमारे पास ये आ गया माइनस करके 17x, और उधर हमने माइनस किया 0 0, और यहाँ पे आ गया 5 8, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 8500। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे।
तो x की वैल्यू आएगी 8500/17। तो x आ गया मेरे पास 500 का, यानी कि 500 का बैट आ गया। अब बॉल की कॉस्ट निकालनी है हमने, तो बॉल हमारी है, बॉल y की वैल्यू निकाल रखी है, y की वैल्यू है 1750 - 3x/5, ये निकालनी थी। इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, लेकिन बिल्कुल आसान है, देखो आप। तो हमारे पास आ गया ये 1750, 3 और x की जगह 500 अपॉन में 5। तो मेरे पास आ गया 1750 - 1500 अपॉन 5। तो ये मेरे पास आ गया 250/5। तो लो 50 रुपए की बॉल आ गई, 500 रुपए का बैट और 50 रुपए की बॉल। तो लिख दिया हमने आंसर। कॉस्ट ऑफ 1 बैट 500, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल 50 रुपीज। ओके, तो वीडियो इतनी बनेगी, बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं तो बाकी जो अगले क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में आपसे करवाए जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड, बाय।